अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला ले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला ले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मुझसे पेशतर बिरादर कबीर सैयद फैज़ान अशरफुल जिलानी ने आपके सामने मुदल्लल खिताब पेश किया और मैं इनका छोटा भाई हूँ। यकीनन इनके इल्म में भी कम होगा और लेकिन मैं हज़रत की इजाज़त के साथ कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ और आप लोगों की भी ख्वाहिश जानना चाहता हूँ कि सुनना चाहते हैं या नहीं। सुनना चाहते हैं? दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। नाम ही नाम है, नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। बेशक सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना दिना व मौलाना शफीअना व मोहम्मद मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी थोड़ी देर में हुजूर ताजुल औलिया भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इससे पहले कि हज़रत तशरीफ़ लाएं, मैं अपना खिताब शुरू और ख़त्म कर दूंगा। ज़्यादा आप लोग परेशान ना हो, बस जिसके लिए आप आए हैं वो अजीम हस्ती आपके सामने करीब है कि रूबरू हो। बारगाह रसूल खुदा में चंद अशार पेश करने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। समात फरमाएं। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से
से फिर मेरी दुनिया तमाम सुभान अल्लाह। जाए, बला से फिर मेरी दुनिया तमाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। और एक बांग्ला का एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, और बस शेर क्या, एक मिसरा ही है, आप समात फरमाएं। देशते भालो लागे ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देशते भालो लागे ना, जब सोनार मदीना, सुभान अल्लाह। देशते भालो लागे ना, जब सोनार मदीना। ये मौलाना शाहजहां साहब बहुत पढ़ते हैं और मुझे बहुत पसंद है, और इतना ही मुझे याद है ना। हज़रत ने आज जो खिताब फरमाया, तो उसी से मुतासिर होकर मैंने भी इसी आयत को अपना मौज़ूए सुखन बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो रसूल दें ले लो। माँ की उम्मीयत पर गौर कीजिएगा, जो रसूल दे दें ले लो, जो रसूल दे। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो रसूल दे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और बाज आ जाओ जिससे रसूल ने मना किया। सुभान अल्लाह। यानी माँ की उमूमियत देखें, जो रसूल दें वो शरीयत है, जो रसूल दे दें वो शरीयत है। ये नबी रहमत का इख्तियार नहीं तो और क्या है, ये नबी रहमत का इख्तियार नहीं तो और क्या है। अरे मैंने जब हदीस मुबारका में जब ये देखा, पहले तो हुक्म नाजिल हुआ अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। हम नहीं जानते कि नमाज क्या, हम नहीं जानते कि सलात है क्या, हम जानते ही नहीं। हम कैसे कायम करें, ए अल्लाह हम कायम कैसे करें। अरे सामने रसूल थे सहाबा के, पूछ लिया, हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। सहाबा ने पूछा, आए हबीब ये सलात क्या है। मसलात, सलात क्या है, नमाज क्या है, हम नहीं जानते, कैसे कायम करें। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी, और ये नहीं रसूल ने कहा कि देखो ये जैसा पढ़ रहा है वैसे पढ़ लो, जैसा ये पढ़ रहा है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अरे आया तुम्हारे सामने जिब्रील अमीन, प्रैक्टिकल करके बताया, खड़ा हुआ, रुकू किया, सजदा किया, बैठा, सलाम फेर दिया। रसूल को तो कहना चाहिए था कि ये जैसे अदा कर रहा है वैसे वैसे पढ़ लो, लेकिन ये नहीं कहा, ये कहा रसूल ने कि सल्लू कमा रअयतुमुनी, नमाज पढ़ो जैसे मुझे देखते हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर
आके तुम नमाज पढ़ो तो ख्याल दुनिया का ना आए, ख्याल आए तो खैरुल बशर का आए, खातमुन नबिय्यीन का आए। तो इस हदीस से हमें यह भी मालूम चल गया, कुछ लोग कहते हैं कि नबी का ख्याल आ जाए नमाज में तो नमाज नहीं होती। अरे पूछो जरा उनसे कि तुमने नमाज पढ़नी कहाँ से सीखी, पढ़नी कहाँ से सीखी? तो कहेंगे कि हमने तो अपने असलाफ से सीखी है, अपने असलाफ से सीखी है, सहाबा से सीखी है, ताबईन से सीखी है, तबे ताबईन से सीखी है। उन्होंने जैसा जैसा कहा हमने उस पर अमल करना शुरू किया। अब जरा सहाबा से पूछो, ऐ सहाबा की अजीम तरीन जमात, जरा मुझे ये तो बताओ कि तुमने नमाज पढ़नी कहाँ से सीखी? तो सहाबा भी कहेंगे कि ख्याल है मुस्तफा से। हम खड़े होते तो ये ख्याल से कि मुस्तफा खड़े हैं, हम रुकू करते तो इस ख्याल से कि मुस्तफा ने किया, हम सजदा करते तो इस ख्याल से कि मुस्तफा ने किया, हमने सलाम फेरा तो इस ख्याल से कि मुस्तफा ने फेरा है। बात समझ रहे हो ना भाई? तो नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है। बात समझ में आ गई? अब जरा माँ की उमूमियत देखिए, जो जैसा रसूल दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, ले लो बाज आ जाओ, यही तो है। यानी मुस्तफा की रजा तलाशो। अगर तुम चाहते हो कि मेरी बारगाह में यानी खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाओ तो फिर मुस्तफा की रजा तलाशो, मुस्तफा जाने रहमत की रजा तलाशो। लेकिन हम कितने बदनसीब हैं, हमें मालूम सब है, हम मुसलमान खाली नाम के रह गए। नाम किसी का अब्दुल रहमान है, वो काम कर रहा है शैतान का। अरे उसे तो चाहिए था कि वो नमाज का पाबंद होता, इधर मस्जिद से आजान होती नहीं कि वो मुसल्ले पे होता। हमें तो चाहिए ये था कि हमारा सफर घर से मस्जिद, मस्जिद से घर होना चाहिए था, मस्जिद मस्जिद से घर होना चाहिए था। लेकिन हम तो मस्जिद का रुख कर ही नहीं रहे हैं, जबकि खुदा के घर से सदा दी जा रही है, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी लेनी है तो आओ। निदा दी जा रही है, दिलवाई जा रही है, लेकिन हम कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे। इस चीज को जरा समझें तो कामयाबी किसमें है? नमाज में। कामयाबी किसमें है? नमाज में। कामयाबी किसमें है? हज करने में, उम्रा करने में, ज़कात देने में, रोजा रखने में नहीं। अरे कामयाब इंसान होना चाहते हो तो मुस्तफा जाने रहमत की रजा ढूंढो। अरे मुस्तफा की रजा अगर नमाज में है तो नमाज कायम करो, मुस्तफा की रजा अगर हज में है तो हज करो, मुस्तफा की रजा अगर ज़कात में है तो ज़कात दो। अरे मुस्तफा की रजा तलाशते रहो, खुदा की रहमत पाते रहोगे, खुदा की रहमत पाते रहोगे। कुछ लोग कहते हैं कि रसूल को इख्तियार में, उनसे कहो कि तुम्हारी नौह कमजोर है, उनसे कहो तुम्हारी नौह कमजोर है। कहा इसे कैसे नौह कमजोर है? बड़ी बड़ी अरबी की किताबों का तर्जुमा उन्होंने उर्दू में कर दिया। खाली तर्जुमा कर लेना कामयाबी की दलील है?
खाली तर्जुमा कर लेना कामयाबी की दलील है तो जवाब दोगे नहीं। क्यों? पता ये चला कि कामयाब होना है तो तर्जुमा नहीं बल्कि उसको समझो। समझो। हम समझ नहीं रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं। तो जो कह रहे हो उसको समझो। इस माँ की उमूमियत पर गौर करो। रसूल ने तुम्हें नमाज दी तो नमाज कायम करो। रसूल ने तुम्हें कहा ज़कात दो तो तुम ज़कात दो। रसूल ने कहा हज करो, हज करो, हज भी तब करो अगर रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर ये हुक्म दे देते कि हज करो और सहाबा ने ये पूछा ना होता, खुदा की इज्जत की कसम हर मुसलमान पर हर आते साल के साथ तुम पर हज करना फर्ज होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हमारे को था बुस्टन पार्ले, समझ रहे हैं ना? हर आते साल के साथ हज करना तुम पे फर्ज होता। लेकिन इन्हीं उलमा से पूछो जो नबी के वारिस हैं तो ये तुम्हें कहेंगे कि नहीं हज उसी पे होगा जो साहिब इस्तिताअत हो। साहिब इस्तिताअत हो क्या मतलब? क्या समझे? कि सफर का खर्च भी हो, तुम जा रहे हो तो तुम्हारे अहलो अयाल का मुकम्मल खर्च भी हो। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा भी नहीं कि सब कुछ जमीन जायदाद बेच करके तुम चले जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं। मसला समझो। आज हम जमीन जायदाद घर द्वार बेच के चले जाते हैं, नहीं करना चाहिए। हज करो जब तुम साहिब इस्तिताअत हो। जब तुम साहिब इस्तिताअत हो। इस्लाम ने तुम्हें लेने वाला हाथ नहीं बनाया है। इस्लाम वो है जो तुम्हें देने वाला हाथ बनाता है। इस्लाम ने तुम्हारे हाथों में कटोरा नहीं थमाया है। अरे इस्लाम तो वो है कि अगर सर देना हो तो अपना सर दे दो, माल देना हो तो माल दे दो, औलादे देनी हो औलादे दे दो, लेकिन नामूस रिसालत पर आँच ना आने दो। हमारे लिए हमारी जान कीमती नहीं है, हमारे लिए हमारे माल कीमती नहीं है, हमारे लिए हमारी औलादें कीमती नहीं है, बल्कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर कीमती है तो वो दौलत ईमान है। हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। हम सब दे देंगे मगर ईमान नहीं देंगे। अजीज दोस्तों, इस माँ की उमूमियत को समझो। इसी माँ में कुल है, सब है इसी माँ में। अब जरा इस चीज को समझें कि हज करने का हुक्म आया। साहबा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह हज किस पर फर्ज है? रसूल ने फरमाया साहिब इस्तिताअत। फिर साहबा ने पूछा, है हबीब साहिब इस्तिताअत तो है, क्या उस पे हर आते साल के साथ हज करना फर्ज है? हर आते साल के साथ हज करना फर्ज है? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। फिर साहबा ने पूछा, है हबीब हर आते साल के साथ? फिर रसूल की जुबान खामोश है। फिर साहबा ने पूछा, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लह कुल तो नाम, अगर मैं हाँ कह दूं, अगर मैं हाँ कह दूं तो हर आते साल के साथ तुम पर हज करना फर्ज होगा। ये इख्तियारात मुस्तफ़ा है। अजीज दोस्तों, हम खुदा की रजा ढूंढने निकले हैं। खुदा की रजा तुम्हें उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि तुमसे तुम्हारा रसूल राजी ना हो। रसूल की रजा किस में है? नमाज में।
अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज क्या है? रसूल की आंखों की ठंडक है, रसूल की आंखों की ठंडक है। हम उस हबीबुल्लाह की हबीब उम्मत हैं। अभी आपने समात फरमाया ना खलीलुल्लाह हबीबुल्लाह, तो हम भी हबीब रसूल की हबीबुल्लाह की हबीब उम्मत हैं, हबीब उम्मत हैं। अपने मकाम को समझो, चहीती उम्मत हो। अफजल व बुजुर्गी तुम्हारे पास है, शर्फ व बुजुर्गी तुम्हारे कदमों में है। शर्त यह है कि तुम अपने मकाम को जान लो कि तुम हो क्या, तुम हो क्या। अरे मर्द मोमिन जब तक जमीन पर रहता है तो जिंदा रहता है, और जब जमीन में चला जाता है तो भी जिंदा रहता है ना। अजीज दोस्तों, सिर्फ यही कहना है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिस चीज़ का हमें हुक्म दिया हमें वो करना है। लेकिन मैं थोड़ी सी आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग अभी पंडवा शरीफ में मेरे पास आए थे और उन्होंने आकर के अर्ज़ किया कि हज़रत हमारा भाई ड्रग्स एडिक्ट है, हम कैसे उसकी आदत छुड़ाएं। बात समझ रहे हो? ड्रग्स लेता है, हम कैसे उसकी आदत छुड़ा दें। कितने अफसोस की बात है कि ड्रग्स ले रहा है, नशा कर रहा है, जिस चीज का रसूल ने मना किया है। नशा और चीजें हराम है। क्यों? क्योंकि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मना किया है। लेकिन उस मना करने के बाद भी हम बाज नहीं आते, तो फिर मुझे कह लेने दो, जो रसूल की नहीं मानता उसकी खुदा भी नहीं मानता, उसकी खुदा भी नहीं मानता। अगर तुम रसूल की मानने लगोगे तो मुझे कह लेने दो, मेरे अशरफ की तरह अगर तुम भी मूरत को जिंदा करना चाहोगे तो वो जिंदा हो जाएगी, मुर्दे को जिंदा करना चाहो तो जिंदगी पा जाएगा। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, कह दे कि मेरे नीर में शिफा है तो शिफा हो जाएगा। कौन है ये? वो हैं कि जिन्होंने रसूल की मानी। अब जब रसूल की मानी तो खुदा उनकी मान रहा है, खुदा उनकी मान रहा है। बल्कि मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक चीज कि ये औलियाए किराम चाहते अपने मर्जी का कुछ नहीं, चाहते अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं है। वो तो देखते हैं कि मेरा महबूब इससे राजी है या नहीं। अगर मेरा महबूब इससे राजी है तो कहते हैं, वरना वो कहते भी नहीं, वरना वो कहते भी नहीं है। अजीज दोस्तों, हम सहाबा के चाहने वाले हैं, रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, ताबईन, तबे ताबईन, औलियाए किराम, गौसो ख्वाजा, खुद वो फरीद, अलाउल हक पंडवी के, हजरत अखी सिराज आईने हिंद के, हुजूर अशरफुल औलिया के, हुजूर ताजुल औलिया के चाहने वाले हैं। चाहने वाले हो कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा शेख, तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा रसूल तुम्हें ये दावत दे रहा है कि नमाज पढ़ो। हम जलसा सजाते हैं, रात रात भर जलसा करते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे जलसों का कि जिन जलसों के बाद आदमी जाए अपने घर में टांग फैला करके सो जाए, फजर की नमाज कज़ा हो जाए। ऐसा ना करो। अरे महफिल सजाई इसलिए जाती है ताकि हम कुछ रुश्द व हिदायत पा सकें, हम कुछ रुश्द व हिदायत पा सकें, रसूल के करीब हो सकें। ये महफिल इसीलिए सजाई जाती है। क्या आप लोग इस फ़कीर के सामने अहद करोगे कि आप नमाज की पाबंदी करोगे? अरे बोलो ना भाई, वादा है? देखो नौजवान हमारा खामोश है,
अभी नारा लगाने के लिए कह दो तो उछल उछल के लगा रहा था, अभी उछल उछल के लगा रहा था। यही तुम्हारा मसलक है, यही मसलक है अहमद रजा है, यही मसलक आला हजरत की तालीम है। नारे में कोई बरकत नहीं है, ये याद रखो। नारे में कोई बरकत नहीं है, तालीम में बरकत है, तालीम में बरकत है। अगर तुम खाली नारा लगाते हो तो तुम किसी अल्लाह और उसके रसूल और किसी औलिया अल्लाह के नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने तालीम मुस्तफ़ा को छोड़ रखा। बात समझ रहे हो कि नहीं? मुसलसल मैं देख रहा था और सुन रहा था। तो ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ अशरफुल औलिया के मानने वालों, ऐ ताजुल औलिया के शहदाइयों, आपसे कहना यही है कि नमाज की पाबंदी करें। आज दूसरी कौमें हम पे तंज करती हुई नजर आ रही हैं, कभी ये कहती हुई नजर आती हैं कि ये मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। जब नमाज नहीं पढ़ते हो तो वीरान है मस्जिदें। अब जब वीरान है मस्जिदें तो अब चाहे इन पे सड़कें बना दो, चाहे इन पे मंदिरें बना दो, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर हम मुत्तहिद हो जाएं और अपनी मस्जिदों को आबाद कर लें, खुदा की इज्जत की कसम वो दिन देर दूर नहीं होगा कि आज जहाँ पे मुसलमान दबा कुचला मालूम हो रहा है, सिर्फ नमाज पढ़ो, अल्लाह उसके हबीब से सच्ची मोहब्बत पैदा कर लो, तुम कल भी इज्जत वाले थे, आज भी इज्जत वाले रहोगे और मरते दम तक रहोगे। बात समझ रहे हो? तालीमात मुस्तफ़ा को आम करो, दीन मोहम्मदी को पर अमल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर होगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।